गोवा की गर्मियों वाली सुबह थी। ये 6 घनिष्ठ दोस्त कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए गोवा पहुंचे थे। कॉलेज के बाद ये सब पहली बार मिले थे और तय किया था कि इस बार की ट्रिप यादगार बनेगी। समंदर के किनारे मस्ती, स्कूटर राइड्स, नाइट क्लब्स और स्वादिष्ट खाने के बाद एक दिन भूपेंद्र ने एक पुरानी हवेली की कहानी छेड़ी। रॉसिंग हवेली जो 80 साल से वीरान पड़ी है और कहते हैं कि वहां कोई भूत है। सुनो, अगर हिम्मत है तो एक रात वहां चलो, भूपेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवा फौरन बोला, चलो ना, मस्त एडवेंचर होगा। बाकी सब हंसे, लेकिन जय ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। अगली रात सब अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली खंडहर हो चुकी थी। टूटी खिड़कियां, उखड़ी दीवारें और हवा में अजीब सी ठंडक। अंदर जाते ही अरुण ने देखा कि जीपीएस और फोन का सिग्नल गायब हो गया। जितेंद्र ने कहा, यह सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन तभी उन्हें एक पुराना धूल भरा डायरी पड़ी मिली। माया रॉसिंग हवेली की आखिरी मालकिन के नाम से डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में रात बिताएगा उसका अतीत उसे पकड़ने आएगा। शिवा हंस पड़ा, क्या बकवास है। लेकिन उसी रात वह अचानक गायब हो गया। अगली सुबह डर और घबराहट में सबने उसकी तलाश शुरू की। हवेली में जगह जगह छुपे पुराने खत, तस्वीरें और दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों से पता चला कि यह हवेली असल में किसी गहरे रहस्य और बदले की कहानी छुपा रही है। आयुष को डायरी में एक पेज मिला। उस पर उसी की मां का नाम लिखा था। क्या मेरी मां का इस जगह से कोई नाता था? एक एक कर सबको अतीत की परछाइयां सताने लगी। जय ने कबूल किया कि उसके दादा यहां के पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने माया रॉसिंग की संदिग्ध मौत की रिपोर्ट दबा दी थी। भूपेंद्र के परदादा एक भूस्वामी थे, जिन्होंने हवेली की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। अब हर किसी को लगने लगा कि वो किसी न किसी तरह इस हवेली के रहस्य से जुड़े हुए हैं। अरुण ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पुरानी रिकॉर्डिंग्स और फाइल्स को स्कैन किया। सच सामने आया, माया रॉसिंग को उसकी दौलत के लिए झाड़ दिया गया था और इस साजिश में इन सभी के पूर्वज शामिल थे। आयुष ने हवेली के तहखाने में वो कमरा ढूंढ निकाला जहां माया की मौत हुई थी। वहां शिवा बेहोश मिला, लेकिन जिंदा था। आखिरी रहस्य खुला। हवेली में कोई भूत नहीं था, बस वो डर और अतीत का बोझ था जिसे इन दोस्तों को स्वीकार करना था। आयुष ने डायरी के आखिरी पन्ने को हवेली की आग में डाल दिया और जैसे ही पन्ना जलकर राख हुआ, हवेली में फैल रही डरावनी हवा शांत हो गई। अगली सुबह सूरज की किरणें हवेली के टूटे खिड़की से अंदर आ रही थीं। सबने राहत की सांस ली। अब ये सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं थी, ये उनके अतीत का एक अधूरा अध्याय था जिसे अब उन्होंने पूरा कर लिया था। सबने वादा किया, इस रहस्य को वे हमेशा अपनी गोवा डायरी में याद रखेंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ जीने के लिए होती हैं, सुनाने के लिए नहीं।